गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो, आइंस्टाइन ने कहा कि सपोज कोई एक धातु की सतह है, ठीक है। ये धातु की सतह कैसे होनी चाहिए? फोटोसेंसिटिव, कोई फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस है, उस पर सपोज कोई एनर्जी का फोटोन आता है, एच न्यू एनर्जी का फोटोन, तो वहाँ से क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल जाता है, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी का एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फोटोन की एनर्जी ले लेता है और वो धातु की सतह से क्या है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो धातु की सतह से निकल जाएगा। या तो वो निकल जाएगा या फिर वो नहीं निकलेगा यदि पहली आवृत्ति उसकी क्या है? कम है। अब देखो, हो क्या रहा है कि एच न्यू एक फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी लेके धातु की सतह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन। इसको फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट एनर्जी को वर्क फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती, ठीक है। तो कुछ जो रिमेनिंग बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलता है और v वेलोसिटी से आगे की ओर चलने लग जाता है, ठीक है। तो फाइनली एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस का हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम एज्यूम करें कि किसी इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी मिली जिससे वो किसी भी धातु की सतह से बाहर निकल सके, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। और वो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। एच तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ धातु की सतह से बाहर निकल पाता है, आगे नहीं चल पाएगा, उसको हम दहली आवृत्ति बोल रहे हैं और उसको म्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच म्यू नोट हो जाए। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस का हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू। यही आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब इससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h म्यू माइनस म्यू नॉट, m हो जाएगा डिवाइडेशन में और स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे? अंडर। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, हम इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये जो हम न्यू की वैल्यू है वो हम इक्वेशन में फाइनली क्या कर देंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा? लेमडा, लेमडा नॉट एच सी है, यहाँ आ जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा। तो अब वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2hc लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई m लेमडा लेमडा नॉट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट के। तो ये लेमडा की फॉर्म में हम क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आइंस्टाइन ने एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिल रहा है। यदि वी नॉट इसका क्या हो?
वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और ई हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, AV नॉट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो इससे V मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2eV नॉट डिवाइडेड बाय m में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या निकाली थी, हमने निकाला था कि हाफ m v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। हाफ m v मैक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ev नॉट। तो ev नॉट इज इक्वल्स टू h म्यू माइनस म्यू नॉट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एच सी लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा। म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वी नोट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई म्यू माइनस एच अपॉन ई। हम ये लिख सकते हैं इजीली इसी चीज़ को। तो ये एक तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पे y क्या है, वी नोट हो गया, और x क्या है, म्यू है। m और ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि म्यू नोट क्या है, दहलीय आवर्ती। ये किसी भी धातु की सतह के लिए क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या है, इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऐसे सी कांस्टेंट है, ये वी नोट हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, 7000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, ज्ञात करो। तो देखो E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, देखो h क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा गिवन है, म्यू गिवन होता तो हम यहाँ पुट कर देते, लेमडा क्या गिवन है, 7000 एंगस्ट्रॉम, या 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर पुट कर सकते हैं। तो देखो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर अराउंड 2.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आएगा। ठीक है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 1 जूल की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 1.775 इलेक्ट्रॉन, 1.775 इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है या जूल में पूछा है, आपका आंसर नहीं तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थैंक यू।